मगर रास्ते की रुकावट एस्टेब्लिशमेंट, रास्ते की रुकावट हमारी करप्ट ब्यूरोक्रेसी, रास्ते की रुकावट हमारी ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो डॉक्टर उस्मान, वो जो आईजी है, वो बना हुआ है मरियम नवाज का एक नौकर, उनका एक मुलाजिम। और ये आज नहीं, ये पिछले 1.5 साल से जो जुल्म और बर्बरियत और तशद्दुद कर रहा है, उसका एहतसाब करना जरूरी है। सिरे माल सब कुछ पाकिस्तान में ले आए, सब कुछ। ये खाने काबे में उठा के कसम उठाएं तब भी एतबार करना तो इन पे मुश्किल है, क्योंकि मरियम नवाज जो डाकू रानी कहती थी पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान के बाहर था, पाकिस्तान में मेरी कोई जायदाद नहीं है। मगर फिर ऐसी जायदादें निकली कि हुसैन नवाज आकर कहने पे मजबूर हुआ कि जनाब ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जायदादें हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के जो झूठ बोलते हैं वो सब आपके सामने। मगर मैं उनको सिर्फ एक बात कहता हूँ कि आज वो अपना सारा सरमाया पाकिस्तान को ना दें, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पाकिस्तान से लेकर गए हुए हैं। इंशाअल्लाह वक्त आएगा हम ये एहतसाब मुकम्मल करेंगे। उस वक्त जिस वक्त बाजवा, उस वक्त शायद इनको बचाने वाला नहीं होगा। और अल्लाह का अपना एक निज़ाम इंसाफ है कि वो शख्स इमरान खान जिसको ये माइनस करने पे लगे हुए थे या उनके क्रॉस लगाने के लिए तैयार बैठे हुए थे, मगर अल्लाह ने इनके ऊपर क्रॉस लगा दिया। आज सारे मिलके वो गंदा निज़ाम उनसे थर कांप रहा है, और वो इमरान खान जेल से बैठ के उनको डरा रहा है, इसलिए कि सच्चे इंसान के साथ अल्लाह की ज़ात होती है। तो आज मैं उनसे एक बात कहता हूँ कि आप अपना सारा सरमाया ये मनी लॉन्ड्रिंग और चोरी के जरिए जो आप यहाँ से लेकर गए, आप सिर्फ पाकिस्तान में ले आए, आप अपने अकाउंट्स में ही रखें, अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका ये जो डॉलर का रेट 280 या 285 पे चला गया है, ये 50 रुपए पे आ जाएगा। ये एक, इसको आप सबसे पहला और बड़ा मुतालबा रखें। जो पार्लियामेंटेरियन जिसका 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर मुल्क से बाहर हो, उसको यहाँ पाकिस्तान में हक हुक्मरानी नहीं होना। जो शख्स पाकिस्तान में रहना चाहता है, जो पाकिस्तान में हुकूमत करना चाहता है, उसको ये एफिडेविट देना पड़ेगा कि उसकी पाकिस्तान से बाहर कोई जायदाद नहीं। अगर उसकी पाकिस्तान से बाहर जायदाद निकले तो ये पब्लिक फॉर्म उसको रिजेक्ट कर। लिहाजा आज से ये ट्रेंड बनाओ मेरे दोस्तों। और डिजिटल मीडिया वाले मेरी आपसे ज्यादा तवक्कुआत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो पाबंदियां हैं वो हमें भी पता है, आपको भी पता है। आप ये एक ट्रेंड बनाओ, जिस शख्स का इस मुल्क से बाहर पैसा है उसको हक हुक्मरानी नहीं देना चाहिए, उसको अवाम का हक की नुमाइंदगी मिलने का कोई अख्तियार नहीं है। इस पे लेजिस्लेशन होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इस पे आप मुतालबा रखें। जिन जिन का है पूरी दुनिया में, अपने ओवरसीज को भी कहें तो वो सारी दुनिया के जो लोग हैं हमारे नुमाइंदे बनने का हक रखते हैं या वो कोशिश करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी ट्रेस करें और यहाँ बुलाएं और ये मुतालबा करें अपने पार्लियामेंटेरियन से, अपने नुमाइंदों से कि जनाब आप एफिडेविट दें कि आपकी कोई बाहर न जायदाद है न पैसा है। अब आगे मैं आता हूँ कि जनाब आज पूरी कौम खड़ी हो गई है एक नारे के साथ, एक विजन के साथ। इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ होना चाहिए, कानून का निज़ाम होना चाहिए, और लोगों को वो जो हक है उनका, जो मैंडेट चोरी हुआ है, वो उनको वापस मिलना चाहिए। ये कौम का, अवाम का एक मुतालबा है। मगर इसके रास्ते में जो रुकावटें हैं, रुकावटें खड़ी करने वाले जो लोग हैं, जिसमें हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट सर फहरिस्त है। अफसोस से कहना पड़ता है कि इधर हमने अचकजाई को कैंडिडेट बनाया, मैं उधर कोयटा में ही था, फिर जनाब पता चला कि उसके घर पे छापे पड़ गए, वो कब्जा ग्रुप बन गया। भाई कब्जा ग्रुप वो आज से 10 साल पहले नहीं था, 5 साल पहले नहीं था, 5 दिन पहले नहीं था। जिस वक्त उसने तकरीर की उस वक्त वो कब्जा ग्रुप बन गया, उसके ग्रुप पे छापे मारने शुरू कर दिए। फिर हमारे एक बच्चे को बहावल रहीमियार खान में एक बच्चे को शहीद कर दिया गया, पुलिस ने अरेस्ट किया और इतना तशद्दुद किया कि वो जो सैटरडे वाले दिन हमारा एहतजाज था तो उनको शहीद कर दिया गया। और दूसरा हमारा भाई साथी बरकत अहमद शाह, उसके ऊपर इतना तशद्दुद हुआ कि वो अनकॉन्शियस हुआ। सिर्फ वो बेहोश नहीं हुआ बल्कि उसका पर्चा उल्टा हमारे लोग के खिलाफ कर दिया गया। जिस तरह जिले शाह पे इन्होंने लाहौर में तशद्दुद किया और ऊपर 2 पर्चे इमरान खान पे कर दिए, 302 का एक एक्सीडेंट था। ये वो निज़ाम इंसाफ है जिससे हमने छुटकारा हासिल करना है। और वो डॉक्टर उस्मान, वो जो आईजी है, वो बना हुआ है मरियम नवाज का एक नौकर, उनका एक मुलाजिम। और ये आज नहीं, ये पिछले 1.5 साल से जो जुल्म और बर्बरियत और तशद्दुद कर रहा है, उसका एहतसाब करना जरूरी है। और वो वक्त करीब होगा इंशाअल्लाह कि उसका एहतसाब होगा। मैं पूरे पंजाब की आवाम को और पाकिस्तान की आवाम को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने इस तमाम तर बदतरीन माहौल और हालात में
हमारा साथ दिया, इमरान खान का साथ दिया और उन पक्के के डाकू को मुस्तरद कर दिया। मगर रास्ते की रुकावट एस्टेब्लिशमेंट, रास्ते की रुकावट हमारी करप्ट ब्यूरोक्रेसी, रास्ते की रुकावट हमारी ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने रास्ते में अवाम के फैसलों को रिजेक्ट करने में और अवाम के फैसलों को एक्सेप्ट कराने में ये रास्ते में रुकावट है। मैं इनको वार्न करता हूँ कि जब आप पुरअमन अवामी इनकलाब का रास्ता रोकेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि लोग फिर खूनी इनकलाब की तरफ जाएंगे, और जब खूनी इनकलाब की तरफ जाएंगे तो जो रास्ते में रुकावटें होती हैं सबसे पहले उनको हटाया जाता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी करप्ट सिविल ब्यूरोक्रेसी, जिन्होंने पैसा लेके ये जो जुल्म ढाया है वो सबकी आंखों के सामने है। आज से मैं नहीं, आपके जो गैरतमंद मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो खुद बोल पड़े, आज वो एमकेएम वाले लोग खुद बोल पड़े, आज पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के लोग बोल पड़े, आज जमात इस्लामी बोल पड़ी है, आज पीएलपी बोल पड़ी है। ये सारे लोग गवाह हैं आपके सामने और पूरा मीडिया गवाह है। अब मैं एक मिसाल देता हूँ, ये समीउल्लाह चौधरी साहब 3 दिन तक जीते हुए थे, पूरे मीडिया ने 100% रिजल्ट दिखाया हमारे पास है। वेबसाइट जो इनकी वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन की, उसके ऊपर जीते हुए 8 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को पूरा कंप्लीट रिजल्ट हमारे पास मौजूद है। लेकिन रात की शाम